हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए, आईआरएफसी का शेयर आज के सेशन में आपको 6.5% के आसपास ऊपर देखने को मिला। लेकिन ऐसी कौन सी खबर आ रही है, किस वजह से आईआरएफसी के शेयर के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ अपडेट की तरफ जो आईआरएफसी से रिलेटेड है। सो यहाँ पर आप देखोगे आईआरएफसी को ना एक एनओडी मिल चुका है, यानी एक अप्रूवल मिल चुका है सरकार की तरफ से कि वो रेस कर सकते हैं 1.17 बिलियन डॉलर, वो भी डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स के थ्रू। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है कि ये डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स है क्या। देखिए, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स का मतलब है कि ये बहुत ही डिस्काउंटेड बॉन्ड होता है। जैसे अनलाइकली अगर आप देखोगे जो नॉर्मल बॉन्ड्स होते हैं उसमें कंपनीज़ को क्या होता है कि अगर वो बॉन्ड से पैसा ले रहे हैं तो उनको हर क्वार्टर में उसका इंटरेस्ट पे करना है, साथ ही साथ उसकी मैच्योरिटी तक उसके पैसे को यहाँ पर ज़्यादा पे करना पड़ता है। लेकिन डिस्काउंट बॉन्ड्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। डिस्काउंट बॉन्ड्स के अंदर क्या होता है कि जो कंपनीज होती है उनको यहाँ पर बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, सबसे पहली चीज़। सेकेंड बेनिफिट क्या मिलता है कि यहाँ पर ना जो डिस्काउंट रेट पे इसको बेचा भी जाता है, प्लस इसका कोई पीरियोडिक इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे अनलाइकली अगर मैंने जैसे आपको बताया कि जो नॉर्मल बॉन्ड्स होता है उसके अंदर हर क्वार्टर में कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। उसके साथ साथ इसमें बेनिफिट क्या मिलता है जो इन्वेस्टर्स होता है कि जो मेच्योरिटी वैल्यू है वो जब ये बॉन्ड्स मेच्योर हो जाएगा, जैसे 2030 तक मेच्योर होने वाला है या 10 साल का बॉन्ड्स है, तो 10 साल बाद जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया था वो कैपिटल के ऊपर आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो ये होता है डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। ये थोड़ा रिस्कीयर भी होता है। उसके साथ साथ यहाँ पर इसकी मैच्योरिटी वैल्यू के समय इन्वेस्टर्स ने जो पैसा लगाया था उस पर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलता है। कोई पीरियोडिक इंटरेस्ट कंपनीज को पे नहीं करना पड़ता है, हर क्वार्टर में पे करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्काउंट पे सोल्ड भी किया जाता है। और ये दोस्तों यहाँ पर इसका जो फेस वैल्यू होता है वो टिपिकली 20% या उससे ज़्यादा का होता है। तो ये होता है डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। या फिर आप कह सकते हो, अगर आपको इतना नहीं समझना है तो सिंपल सा आप समझ लो कि भाई डिस्काउंट बॉन्ड्स का मतलब है कि कंपनी को यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सी बात है। अब आगे बढ़ेंगे वीडियो के अंदर। डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स का सिंपल सा मतलब क्या है कि कंपनी को ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा अगर वो बॉन्ड्स के थ्रू पैसा रेस करते हैं। अब देखिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बताने वाला हूँ। जैसे 1.17 बिलियन डॉलर डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स के थ्रू आईआरएफसी रेस कर रहा है। आगे देखेंगे। सो इसका जो बोर्ड है, आईआरएफसी का बोर्ड, कुछ समय पहले 60,000 करोड़ रुपए का एनओडी ऑलरेडी दे चुका था कि आप लोग 60,000 करोड़ यहाँ पर रेस करो। लेकिन अब सरकार ने कहा कि भाई आप लोग 1.17 बिलियन डॉलर रेस करो, 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा आप रेस करो। तो एक कोइंसिडेंस भी हो गया। उसके बाद यहाँ पर आगे मैं दिखाऊं आपको, तो इसी तरीके से बाकी पीएसयू को भी अलाउड है कि वो लोग डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स के थ्रू पैसा रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेन बिजनेस के अंदर क्या बदलाव आने वाला है। आईआरएफसी क्यों शेयर ऊपर जा रहा है, इसकी मेन वजह क्या है। देखिए, मेन वजह यहाँ पर सिंपल सी है। आईआरएफसी का जो पूरा डिपेंडेंसी था वो था ग्रॉस बजटरी सपोर्ट के ऊपर, लेकिन अब ये थोड़ा कम होने वाला है क्योंकि अब यहाँ पर बॉन्ड्स के थ्रू भी पैसा रेस किया जाएगा। बॉन्ड्स के थ्रू पैसा रेस करने में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इंटरेस्ट आपको कम देना पड़ेगा, यानी कंपनी के पास जो कैपिटल आएगा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो बहुत ही कम लगेगा, तो वहाँ से मार्जिन बढ़ेगा। प्लस एक और बेनिफिट क्या मिलेगा कि अब कंपनी ने डिसाइड कर लिया है कि यहाँ पर वो फंड करने वाले हैं जो प्रोजेक्ट्स हैं पोर्ट्स के, रेन्यूएबल्स के, टूरिज्म के, इनको यहाँ पर फंड करने वाले। जैसे कंपनी ने अभी किया भी, कंपनी ने सबसे पहले पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को फंड किया 3,200 करोड़ रुपए। उसके बाद कंपनी ने एनटीपीसी रेन्यूएबल एनर्जी को फंड किया, जो कि दोस्तों एक सब्सिडरी कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, कितना 7,500 करोड़। तो कंपनी अब रेलवे के साथ साथ रेलवे के जो बैकवर्ड लिंकेज सेक्टर है या बैकवर्ड लिंकेज कंपनीज है उनको भी फंड कर सकती है। जैसे पोर्ट्स को करना हो, रेन्यूएबल को करना हो, कोई टूरिज्म वाली कंपनीज को करना हो, तो वहाँ से बेटर इंटरेस्ट कंपनी को मिलेगा, वहाँ से बेटर मार्जिन मिलेगा। क्योंकि रेलवे का जो बिजनेस है, जो कोर रेलवे है, वो थोड़ा श्रंक हो चुका है, वहाँ पर मार्जिन की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। तो ये कंपनी ने एक बेनिफिट किया है। तो कंपनी को दो बेनिफिट मिल रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। पहला बेनिफिट क्या मिल रहा है कंपनी को? पहला बेनिफिट मिल रहा है कि भाई आपको डिस्काउंट बॉन्ड मिल गया।
डिस्काउंट बॉन्ड्स मिल गया। इसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 6.25%, आई थिंक इतना ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, 6.25% होगा। पहले कंपनी मान लेते हैं कि भाई 10% पे ले रही थी, तो अब यहाँ पर डायरेक्टली आपको 3.5% या फिर 4% के आसपास का आपका मार्जिन बच गया, इतना आपका इंटरेस्ट बच गया, बहुत होता है। उसके साथ साथ यहाँ पर कंपनी अब बेटर मार्जिन पे लोन प्रोवाइड करेगी, जैसे पावर सेक्टर को करना है, रेन्यूएबल को करना है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पर आपको 80 बीपीएस से लेकर 120 बीपीएस तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर भी आपकी विन विन सिचुएशन है। तो दोनों तरफ से कंपनी की विन विन सिचुएशन है, इस वजह से शेयर ऊपर जा रहा है। तो यही वजह है दोस्तों जिस वजह से शेयर ऊपर जा रहा है। और आप देखिए ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट अब पाइपलाइन में भी है, और कंपनी ये चाहती है कि वो लोग अपने क्लाइंट्स को बहुत ही चीपेस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रोवाइड करें। ये कंपनी के सीएमडी और सीईओ मनोज के दुबे का यहाँ पर बयान है। उसके बाद दोस्तों एक्सपर्ट का भी ये मानना है कि जो डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स है वो आईआरएफसी को हेल्प करेगा कि वो जो फंड है वो कम कॉस्ट पे अपने पास ले लें और अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन को इम्प्रूव करे। आईआरएफसी दोस्तों यहाँ पर ऑल्सो वन ऑफ द 3 एंटिटीज़ है जिसको सरकार की तरफ से ये अलाउड किया गया है कि वो लोग पैसा रेस कर सकते हैं। आप देख सकते हो 54 ईसी बॉन्ड्स के थ्रू, ये भी कमाल का बॉन्ड्स है जिसमें कॉस्ट आता है 5.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट सालाना, कुछ नहीं होता है 5.25%। आप जाके मार्केट में रेट देख लो कितना रेट चल रहा है, इंटरेस्ट रेट। तो सरकारी कंपनीज को बेनिफिट मिलता है कि वो बॉन्ड से अगर पैसा लेते हैं ना तो उनको इंटरेस्ट रेट बहुत कम पे करना पड़ता है। तो इतना यहाँ पर, और जो आपका ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स है उसमें भी वो भी अवेलेबल है 6.25 के आसपास। और ये जो ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स है ना काफ़ी सिमिलर है डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स के साथ, तो इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर बेनिफिट ही बेनिफिट है आईआरएफसी को। अब देखिए बाज़ार, देखिए इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वैसे बाज़ार बिल्कुल फ्लैट है। उसके अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50 बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इस वजह से भी शेयर में थोड़ा रिकवरी बन रहा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 भी आप देख सकते हो 1.29% है, और निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर आईआरएफसी का शेयर शामिल है, आप सभी को पता होना चाहिए। आईआरएफसी का शेयर निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर आपको शामिल देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, आज का वॉल्यूम भी बड़ा कमाल का है दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पर वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है 854.72 लैक्स का। ये ट्रेडेड वॉल्यूम लैक्स में, सारा करोड़ में नहीं है। और इसका सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो शुरुआत में बाइंग हुआ था ऑर्डर बुक में, लेकिन अब थोड़ा सेलिंग आया है, क्योंकि जब शेयर ऊपर जाता है ना इतने समय के बाद तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होता है। सो दोस्तों आईआरएफसी के ऊपर आपका क्या स्टेटमेंट है, आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें सभी के साथ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।